इस पार्ट में हम आपको बाबा गुरु नानक के बारे में बताएंगे। अ क्लोजर लुक ऑन बाबा गुरु नानक। कंपेरेटिवली वी नो मोर अबाउट बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक का बर्थ हुआ था 1469 में और 1539 में उनकी डेथ हो गई थी। देन मोर अबाउट बाबा गुरु नानक देन अबाउट कबीर। हम क्योंकि कबीर के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाए, लेकिन बाबा गुरु नानक के बारे में हम कबीर से ज़्यादा जानेंगे। बोर्न एट तलवंडी, ननकाना साहिब इन पाकिस्तान, ही ट्रेवल्ड all around before establishing a center at करतारपुर, डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रावी। कि ये जो बाबा गुरु नानक थे, इनका जन्म तलवंडी, जो कि आज पाकिस्तान में ननकाना साहिब में है, वहाँ पर हुआ था। उन्होंने पूरी सब तरफ उन्होंने यात्रा की थी और उसके बाद उन्होंने करतारपुर में अपना सेंटर बनाया था, जिसको डेरा बाबा नानक कहते हैं, जो कि रावी नदी के तट पर बना था। अ रेगुलर वर्शिप दैट कंसिस्ट ऑफ द सिंगिंग ऑफ हिज ओन हिम्स वॉज एस्टेब्लिश्ड देयर फॉर हिज फॉलोअर्स। उनके जो शिष्य थे उनके लिए वहाँ पर रेगुलर जो पूजा वर्शिप जो थी, उनके भजन गाकर, उनके श्लोक गाकर वो वहाँ पर होती थी। डिस्पाइट बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्रीड, कास्ट और जेंडर, हिज फॉलोअर्स एट टुगेदर इन द कॉमन किचन कॉल्ड लंगर। कि अलग अलग जातियों के, अलग अलग श्रेणियों के, अलग अलग लिंग के होते हुए भी उनके जो शिष्य थे वो एक ही जगह पर एक ही कॉमन किचन में खाते थे, जिसको कहा जाता था लंगर। जो कि आज भी अगर आप किसी गुरुद्वारे में जाओगे तो वहाँ पर आपको लंगर खाने को, लंगर वहाँ पर होता ही होता है। द सैक्रेड स्पेस दस क्रिएटेड बाय बाबा गुरु नानक वॉज नोन एज धर्मशाल। अच्छा, जो पवित्र स्थान जो बाबा गुरु नानक द्वारा क्रिएट किया गया था उसको धर्मशाल के नाम से जाना जाता है। इट इज़ नोन एज गुरुद्वारा नाउ। इसी धर्मशाला को आज गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। इन 1539 बिफोर हिज डेथ, बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स एज हिज सक्सेसर। कि 1539 में उनकी डेथ से जस्ट पहले बाबा गुरु नानक ने अपने शिष्यों में से एक को उनका अग्रज चुन लिया था। हिज नेम वॉज लहना, उसका नाम लहना था, बट ही वॉज लेटर नॉन एज गुरु अंगद। और ये जो लहना था वही आगे जाकर गुरु अंगद के रूप में जाना गया, सिग्निफाइंग दैट ही वॉज अ पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ। और वो अपने आप को बाबा गुरु नानक का ही हिस्सा बताता था। गुरु अंगद wrote the composition of बाबा गुरु नानक, to which he added his own in a new script known as गुरुमुखी। फिर ये जो गुरु अंगद जो बाबा जी के शिष्य थे, इन्होंने क्या किया, जो गुरु नानक जी की जो शिक्षाएं थी, है ना, उनकी जो भी उनकी जो उन्होंने बताया था, वो सभी को उन्होंने एक नई स्क्रिप्ट बनाकर, जिसको कि गुरुमुखी कहा गया, उसमें उन्होंने उनकी सारी रचनाएं लिखी। द 3 सक्सेसर्स ऑफ गुरु अंगद ऑल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ नानक। कि फिर गुरु अंगद के जो आगे वाले जो 3 शिष्य थे, उन्होंने भी नानक के बारे में लिखा। इन 1604 गुरु अर्जुन कंपाइल्ड ऑल ऑफ देयर कंपोजिशन। फिर 1604 में जो गुरु अर्जुन थे, उन्होंने उनकी जितनी भी कंपोजिशन थी सबको एक साथ किया। टू दिस कंप्लीनेशन वर एडेड द राइटिंग्स ऑफ अदर फिगर्स। फिर इस कंप्लीनेशन में दूसरे जो राइटर्स थे, जैसे कि शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर, इन सबको भी शामिल किया गया, ऐड किया गया। दिस कंप्लीशन वॉज ऑथेंटिकेटेड एंड वेरीफाइड बाय गुरु तेग बहादुर सन एंड सक्सेसर। ये जो कंप्लीटेशन था, इसमें जो ऑथेंटिकेटेड और उसको वेरीफाई जो किया था, वो गुरु तेग बहादुर के जो बेटे थे और उनके जो शिष्य थे, उन्होंने किया था। गुरु गोबिंद सिंह इन 1706 उन्होंने मिलकर उसको वेरीफाइड किया था। इट इज़ नाउ द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिख नॉन एज गुरु ग्रंथ साहिब। और यही जो पूरी जो शिक्षाएं हैं, जिनको एक जगह संकलित किया गया है, वो आज जो सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, उसके रूप में जाना जाता है। थ्रू द 16th century द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोअर इंक्रीज अंडर हिज सक्सेसर। कि 16th सेंचुरी के दौरान बाबा गुरु नानक के बहुत सारे जो शिष्य थे, उनके अग्रज के रूप में फैल गए थे। दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ कास्ट, बट ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन एक्सरसाइज डोमिनेंस। वो जो उनके जो शिष्य थे, वो बहुत सारे अलग अलग जातियों के थे, लेकिन व्यापारी थे, बहुत सारी जातियों के थे, व्यापारी थे, खेती करने वाले थे, कलाकार थे, क्राफ्टमैन थे, है ना, ये सभी थे। It might be due to the influence of Baba Guru Nanak's insistence
that his followers must be householders and should adopt productive and useful occupations. क्योंकि बाबा गुरु नानक की इंसिस्ट करने पर, जोर देने पर, उनके जो फॉलोअर्स थे वो हाउस होल्डर्स थे, वो प्रोडक्टिव और यूज़फुल ऑक्यूपेशन करने वाले थे। उन्होंने उसको प्रोडक्टिव और यूज़फुल जो व्यवसाय थे वो अपनाए थे। इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टू द जनरल फंड ऑफ द कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स दे वर सीक फॉरवर्ड। और जो जनरल जो फंड होते हैं उस कम्युनिटी की जो शिष्यों के लिए, तो वो उसके लिए वो हमेशा आगे तैयार रहते थे। द टाउन ऑफ रामदासपुर जो कि अमृतसर में है, had developed around the central Gurudwara called Harmandir Sahib Golden Temple by the beginning of the 17th century. 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में अमृतसर में एक रामदासपुर टाउन था, वहाँ पर सेंट्रल गुरुद्वारा जो था वो बनाया गया, जिसको हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है, और यही अमृतसर का गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। इट वॉज वर्चुअली self-governing and modern historians refer to the early 17th century Sikh community as a state within the state। कि इसमें क्या हुआ था, वर्चुअली इसमें सेल्फ गवर्निंग, ये अपने आप ही गवर्न होता था। और जो आज के जो इतिहासकार है वो इसको अर्ली 17th सेंचुरी में जो सिख समुदाय था कि एक राज्य के अंदर राज्य, वो कहते हैं। द मुगल एम्परर जहांगीर कंसिडर्ड देम एज अ पोटेंशियल थ्रेट एंड इन 1606 ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन। मुगल एम्परर जहांगीर जो था वो उनको एक खतरा मानता था, और 1606 में उसने गुरु अर्जुन को एग्जीक्यूशन के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए वहाँ से कह दिया। इन द 17th century the Sikh movement began to get politicized and started developing, which has summarized in the institution of the Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699। फिर 17th सेंचुरी में जो सिख आंदोलन हुआ था उसमें उन्होंने ये अपना जो डेवलपमेंट था वो स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को, जो खालसा जिसको कहा जाता है, जो कि गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था, उसके बारे में उन्होंने उसको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, खालसा पंथ को। द कम्युनिटी ऑफ द सिख बिकेम अ पॉलिटिकल एंटाइटी नोन एज खालसा पंथ। फिर ये सिखों का जो समुदाय था वो एक पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप में सामने आया, और जिसको खालसा पंथ के नाम से जाना गया। During the 16th and 17th centuries, the changing historical situation affected the emergence of the Sikh movement। 16th और 17th सेंचुरी के दौरान ये जो ऐतिहासिक जो स्थितियाँ थी उसमें सिख मूवमेंट के जो इमरजेंस थे उसको अफेक्ट किया था, उसको प्रभावित किया था। द आइडियाज ऑफ बाबा गुरु नानक हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दिस डेवलपमेंट सिंस इट्स ऑनसेट। ये जो बाबा गुरु नानक के जो आइडियाज़ थे उसका बहुत बड़ा प्रभाव इस डेवलपमेंट पर पड़ा था। ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड, कि गुरु नानक जी ने एक भगवान की पूजा करने के लिए कहा था, उस पर जोर दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम कास्ट, क्रीड और जेंडर वर नॉट रिक्वायर्ड फॉर अटेंडिंग लिबरेशन, कि आपको लिबरेशन अटेंड करनी है तो इसके लिए आपकी कास्ट क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी क्रीड क्या है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। His idea of liberation was not that of a state of inert bliss, but rather the pursuit of active life with a strong sense of social commitment। कि उनका जो ये उदारवाद का जो विचार था उसमें सिर्फ यही नहीं था कि आप एक्टिव लाइफ करो, बल्कि आप एक स्ट्रॉन्ग सोशल कमिटमेंट के साथ में रहो। ही हिमसेल्फ यूज द टर्म्स नाम, दान एंड इंसान। उन्होंने खुद के लिए क्या यूज़ किया, नाम, दान एंड इंसान। फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग, उन्होंने अपनी शिक्षाओं के लिए नाम, दान, इंसान नाम के टर्म्स यूज़ किए, विच एक्चुअली मीन्ट राइट वर्शिप, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। जिसका एक्चुअली में मतलब क्या था कि अधिकारों की पूजा करो, दूसरों की भलाई करो, और जो भी हो वो शुद्ध हो। हिज टीचिंग्स आर नाउ रिमेंबर्ड एज नाम जपना, कीर्त करना एंड वंद चखना। उनकी जो ये जो टीचिंग्स है आज वो नाम जपना, कीर्त करना और वंद चखना के नाम से याद की जाती हैं। विच ऑल्सो हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स, जो कि सही विश्वास करना है, सही पूजा करना है, ईमानदारी से रहना और दूसरों की हेल्प करना, इस पर प्रकाश डालती हैं। देयरफॉर बाबा गुरु नानक्स आइडिया ऑफ इक्वलिटी हैड सोशल एंड पॉलिटिकल एप्लीकेबिलिटी, और इसीलिए बाबा गुरु नानक जी का जो आइडिया था समानता का, उसको सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही एप्लीकेबिलिटी
माना गया, उसके लिए स्वीकार किया गया। द डिफरेंस बिटवीन द हिस्ट्री ऑफ द followers of Baba Guru Nanak and the history of the followers of the other religious figures of the medieval centuries like Kabir, Ravidas and Dadu, whose ideas were familiar to those of Baba Guru Nanak, can be partially explained through this. और फिर ये जो बाबा गुरु नानक के जो शिष्य थे उनके इतिहास और जो दूसरे जो धार्मिक जो गुरु थे मिडाइवल सेंचुरीज के, जैसे कबीर, रविदास, दादू जी, है ना, इनके बीच में डिफरेंस क्या था, अंतर ये था कि इनके जो आइडिया थे, जो जिनके आइडिया बाबा गुरु नानक जी से फैमिलियर थे, उसको भी इसमें एक्सप्लेनेशन का हिस्सा बनाया गया। उसके बाद में मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन। मार्टिन लूथर कौन थे, इसके बारे में हम देखते हैं। द पीरियड ऑफ 16th सेंचुरी वॉज द टाइम ऑफ रिलीजियस डेवलपमेंट इन यूरोप एज वेल। जैसे हमारे इंडिया में 16th सेंचुरी में जो मूवमेंट हो रहे थे, उसी तरीके से जो रिलीजियस डेवलपमेंट है उसी टाइम यूरोप में भी हो रहा था। मार्टिन लूथर 1483 to 1546 वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ द चेंज। उस टाइम जो चेंजेस हुए थे क्रिश्चियनिटी के अंदर, उसमें जो इम्पोर्टेंट लीडर थे वो मार्टिन लूथर थे। अकॉर्डिंग टू हिम सेवरल प्रैक्टिसेस इन द रोमन कैथोलिक चर्च वेंट अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ द बाइबल। कि उनके अकॉर्डिंग क्या था कि रोमन कैथोलिक चर्च में जो कुछ काम ऐसे हो रहे थे जो कि बाइबल से विरुद्ध थे। He encouraged the use of the language of ordinary people in place of Latin and translated the Bible into German. उन्होंने ये बढ़ावा दिया कि जो ऑर्डिनरी लोगों की जो लैंग्वेज है उसको यूज़ ज़्यादा किया जाए लैटिन की बजाय, और जो बाइबल है उसको जर्मन में ट्रांसलेट किया जाए, बाइबल का जर्मन में अनुवाद किया जाए। लूथर स्ट्रांगली अपोज द प्रैक्टिसेस ऑफ इंडल्जेंस और मेकिंग डोनेशन टू द चर्च। फिर लूथर ने स्ट्रांगली इस बात का भी विरोध किया कि चर्च में जो डोनेशन वगैरह दिया जाता है वो सब इन ऑर्डर टू गेन फॉरगिवनेस फ्रॉम सिंस। और वो जो डोनेशन दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है कि जो अपराध किए हैं उनकी माफ़ी के लिए। हिज राइटिंग्स वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एज द यूज़ ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस पॉपुलराइज। उनकी जो शिक्षाएं थी, उन्होंने जो भी कहा था वो जो प्रिंटिंग प्रेस की वजह से बहुत ही पॉपुलराइज हो गया था, फेमस हो गया था। मैनी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन सेक्ट्स ट्रेस देयर ओरिजिन टू द लूथर्स टीचिंग्स। और बहुत सारे जो विरोधी जो क्रिश्चियन शाखाएं थी, उन्होंने लूथर की जो शिक्षाएं थी उनको अपना ओरिजिन माना। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो ओवर होता है, और इसके बाद हम नेक्स्ट आपकी जो टिक द करेक्ट वाली जो एक्सरसाइज वगैरह है वो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइजेज। वी स्टार्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट। हम टिक द करेक्ट वाले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला है, इन द अर्ली सेंचुरी ऑफ कॉमन एरा द आइडिया ऑफ भक्ति वॉज एडवोकेटेड इन। कि कॉमन एरा की जो अर्ली सेंचुरीज थी उसमें भक्ति का जो आइडिया था वो किसमें था, रामायण, भगवत गीता या महाभारत, तो वो किसमें था, भगवत गीता में। सो बी भगवत गीता इज द राइट आंसर। फिर है नंबर 2, नैनाज वर सेंट डिवोटेड टू। नैनाज किसकी भक्ति करते थे, विष्णु की, ब्रह्मा की या शिवा की। जो नैनाज जो थे वो शिव जी की भक्ति करते थे, जो अलवार थे वो विष्णु जी की भक्ति करते थे। द अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर वॉज, जब सबसे पहला जो तमिल लिटरेचर था सबसे पुराना वो कौन सा है, संगम लिटरेचर, अकबरनामा या देवाराम। तो ये था आपका संगम लिटरेचर। सो ए इज द राइट आंसर। फोर्थ है, विट्ठल इज अ फॉर्म ऑफ गॉड। विट्ठल किसका रूप है, विष्णु का, ब्रह्मा का या शिवा का। तो विट्ठल जो है वो विष्णु जी का रूप है। नेक्स्ट है नंबर 5, द सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज इन। जो सूफी मास्टर्स थे वो अपनी सभाएं कहाँ करते थे, शरियात में, खानकाह में या चिश्ती सिलसिला में। तो ये लोग जो है वो अपनी असेंबलीज कहाँ करते थे, खानकाह में। ठीक है, यहाँ पर आपका टिक द करेक्ट ओवर होता है, और उसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में हम देखेंगे, फर्स्ट वाला है, तुलसीदास रोड डैश इन अवधि। तुलसीदास जी ने अवधि में क्या लिखी थी, रामचरित मानस। क्या लिखी थी, रामचरित मानस। तो फर्स्ट का आंसर रामचरित मानस हो गया। सेकेंड है, सूरदास वॉज एन होल हार्टेड डिवोटी। सूरदास जो थे वो पूरी तरीके से किसके भक्त थे, वो कृष्णा के भक्त थे। किसके भक्त थे, कृष्णा के भक्त थे। सो सेकेंड का आंसर क्या हो गया, कृष्णा। नंबर 3 है, कबीर वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली ऑफ मुस्लिम डैश नियर द सिटी ऑफ डैश। कबीर जी कहाँ कौन से फैमिली में बड़े हुए थे, वो जुलाहा फैमिली में बड़े हुए थे। तो मुस्लिम जुलाहास, और कौन से सिटी के पास में रहते थे वो, वाराणसी या बनारस। ठीक है, तो थर्ड में आंसर फर्स्ट में जुलाहास आएगा और सेकेंड में वाराणसी आएगा। फोर्थ है,
द सैक्रेड स्पेस क्रिएटेड बाय बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक जी ने जो पवित्र जो स्थान बनाया था उसको किस नाम से जानते हैं? धर्मशाल। किस नाम से जानते हैं? धर्मशाल, जो कि आज गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। सो फोर्थ का आंसर आपका धर्मशाल और गुरुद्वारा। फिफ्थ नंबर है द कम्युनिटी ऑफ सिख बिकेम अ पॉलिटिकल एंटाइटी। एक राजनीतिक रूप से जो एंटाइटी, जो एक शाखा बन गई थी, जो कम्युनिटी सिखों की, वो किस नाम से जानी जाती है? नॉन एज खालसा पंथ। किस नाम से जानी गई? वो खालसा पंथ के नाम से। ओके, तो फिफ्थ का आंसर आपका खालसा पंथ हो गया। अब हम देखते हैं स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको ट्रू या फॉल्स बताना है। अगर राइट स्टेटमेंट है तो उसके लिए ट्रू एंड रॉन्ग स्टेटमेंट है तो उसके लिए फॉल्स। नंबर फर्स्ट है अलवास फर्स्ट सेंट डिवोटेड टू विष्णु। अलवास संत जो थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे। इट इज ट्रू, इट इज राइट स्टेटमेंट, सो इट इज ट्रू। ओके, नंबर टू शंकरा सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ अद्वैत। शंकर जी जो थे, जो कि संत थे महाराष्ट्र के, तो इन्होंने अद्वैत का जो कॉन्सेप्ट था उसको सपोर्ट किया था, उसका समर्थन किया। इट इज राइट स्टेटमेंट, सो इट इज ट्रू। ओके, नंबर थ्री नामदेव एकनाथ एंड तुकाराम बिलोंग टू ब्राह्मणास। नहीं, ये लोग ब्राह्मण नहीं थे, ये लोग अनटचेबल मेहर कास्ट के थे। सो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज रॉन्ग। ओके, नंबर फोर है बाबा गुरु नानक वॉज बोर्न एट तलवंडी। बाबा गुरु नानक जी का जो जन्म है वो तलवंडी ननकाना साहिब जो पाकिस्तान में है वहाँ पर हुआ था। इट इज़ ट्रू। ओके, देन नंबर फाइव द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिख इज़ नोन एज हरमंदर साहिब। कि सिखों के जो होली स्क्रिप्चर है, जो साहित्य है, उसको हरमंदर साहिब के नाम से नहीं, हरमंदर साहिब के नाम से नहीं जानते। हरमंदर साहिब तो इनका जो गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, जो मेन सेंटर था इनका, वो है। जबकि होली स्क्रिप्चर तो इनका गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। सो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, इसके बाद आपके जो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको जो PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो आपको कॉपी में वो सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेने हैं। ओके, यहाँ पर आपका ये चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।